हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं रिजल्ट कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जिसके अंदर डिवीज़न, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, आपका ग्रेडिंग, सब कुछ इसके अंदर होने वाला है। लेकिन इसमें हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये शीट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया पेज लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पेज है उसकी डिमेंशन कितनी है, यानी कि वो एक पेज चाहिए हमें जिस पे हम ये सभी कमांड्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्रिंट प्रीव्यू देखा है और यहाँ पर ये पेज दिखा रहा है ए से लेके जे तक। हमारा जो पेज है वो ए से लेके जे तक है, जिसे हम ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर लेंगे, जिससे ये पेज और भी आगे तक चले जाएगा। और अब हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंपली करना है कि आपको पेज को बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने एक ग्रे कलर लिया है सिंपल, लेकिन आपको जो अच्छा कलर लगे आप वो वाला कलर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, कलर आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आप अपनी शीट को नॉर्मल कर लीजिए। देखिए, अब जो आज हम सीखने वाले हैं इसमें बहुत सारे फार्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इन फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, ए से लेके एच तक मैंने सेल्स को मर्ज कर लिया, पहले मर्ज एंड सेंटर कर लिया है। और यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा स्कूल की, तो मैं यहाँ कोई भी एक रैंडमली स्कूल का नाम डाल देता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर का कोई भी स्कूल, जैसे मैंने डाल दिया है गैंग हिल पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ चाहे तो आप साथ लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे चंडीगढ़ साथ में नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ स्कूल का नाम ही यहाँ पर देना है, तो चंडीगढ़ वाला जो ऑप्शन है वो नीचे जो 3 नंबर वाला सेल है उसे पूरे को सिलेक्ट करके एच तक, अगेन ए से एच तक आप मर्ज करके उसके अंदर भी दे सकते हैं। तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। तो चाहे तो आप चंडीगढ़ स्कूल के साथ लिख सकते हैं, चाहे आप डाउन में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। पर याद रखिएगा, मर्ज एंड सेंटर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गया जी। अब इसके साथ मेन होता है फोटोज़ लगाना। अब देखिए, फ़ोटोज़ लगाने वाला सिस्टम है जो या तो आप पहले ही फ़ोटोज़ अपने पास रखिए या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ़ोटोज़। तो सिंपली फ़ोटोज़ कैसे डाउनलोड करनी है मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम खोलना है या जो भी आपके पास सिस्टम है जिसमें आप सर्च करते हैं, या ब्रेव हो, चाहे ओपेरा हो, या कुछ भी फायरफॉक्स हो, जिसमें भी आप सर्च करना चाहते हैं आप उसमें सर्च कर सकते हैं सिंपली। तो ये हेडिंग्स देना जो भी मैं नीचे दे रहा हूँ स्कूल के नाम के नीचे चंडीगढ़, या आप रिज़ल्ट कार्ड देंगे तो रिज़ल्ट कार्ड को थोड़ा आप हैवी रखिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट कार्ड ही मेन है जो आज बनाने वाले हैं आप, जिसमें पूरी रिपोर्ट आने वाली है स्टूडेंट्स की। तो इसे देखिए, थोड़ा सा आप हैवी रखिएगा। तो फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे अपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, आप वो वाला कलर यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। चलिए, अब हम गूगल खोलते हैं और गूगल पे जाके हम यहाँ पर कोई लोगो डाल लेते हैं एजुकेशन का। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एजुकेशन लोगो, पीएनजी ले लीजिए चाहे सिंपल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं दोनों लेके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने सिंपल सा फ़ोटो ले लिया जेपीजी में। राइट क्लिक कीजिए, इसे सेव कीजिए डेस्कटॉप पर। और इसके अलावा पीएनजी को भी आप ले सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड आपको पता है पहले से ही चेक टाइप से होता है, तो इसे भी आप यहाँ से ले सकते हैं। दोनों में से जो आपके फाइल में ज़्यादा अच्छा लगे, आपको सूटेबल लगे, या जिसे लगाना आपको इजी रहे, आप वो वाली चीज़, मतलब वो वाली फ़ोटो आप इसमें फिट कर लीजिएगा। चलिए, दोनों फोटोज़ डेस्कटॉप पे सेट कर दिए। अब यहाँ पर लाने के लिए सिंपल सा है, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है और उस पिक्चर के ऑप्शन में जाकर आप इजीली यहाँ पर अपनी जो पिक्चर है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आपने पहले भी ये किया हुआ है बहुत बार। तो डेस्कटॉप पे जाइए, जो फ़ोटो आपको अच्छी लगती है, चाहे पीएनजी वाली चाहे जेपीजी वाली। तो मेरे हिसाब से यहाँ जेपीजी वाली ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि जेपीजी वाली का आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं फॉर्मेट कमांड के दौरान। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है फॉर्मेट के अंदर। लेकिन जो आपका पीएनजी वाला है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, बैकग्राउंड आप इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वही रिमूव हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। तो इस फोटो को अब हटाइए मत, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन आता है, चेंज कर लीजिए। तो सेम साइज़ आ जाएगा ना, आपको साइज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए ये फ़ोटो यहाँ पर हमने सेट कर दी है। अगर इसका बैकग्राउंड हटाना है, वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन हटाना है तो सेम आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे एंड वहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन यूज़ करके इसे हटा लेंगे। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर मेंशन करना है तो फ़ोन का लोगो भी चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए, या पीएनजी या जेपीजी जो आपको बेटर लगे। वैसे मेरे हिसाब से जेपीजी लीजिए वाइट बैकग्राउंड वाला, तो मैंने वही लिया है यहाँ पर। तो बस राइट क्लिक कीजिए, सेव कीजिए और एक्सेल के अंदर इंसर्ट में जाइए, पिक्चर, एंड जहाँ पर भी आपने वो पिक्चर रखी है, चाहे डेस्कटॉप पर या जहाँ पे भी, आप उसे ईजिली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो फ़ोन का लोगो आपने डाउनलोड किया है उसे आप राइट साइड में रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से आपने रखना है। मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, थोड़ा ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी लिखने हैं, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए आपको। तो फ़ोन नंबर के लिए मैं एक शेप बना रहा हूँ इंसर्ट से लेकर, और उसके अंदर मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखूंगा। तो फ़ोन नंबर मैं किसी का भी यहाँ पर उल्टा सीधा लिख देता हूँ, या फिर स्टार 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 डाल देते हैं आगे फ़ोन नंबर थोड़ा सा लिख के। और साइज़ जो है 6 नंबर अभी मैंने किया है, जो कि बहुत छोटा साइज़ है, इतना नहीं चलेगा इसके अंदर, कम से कम 7 8 10 तक जाना चाहिए। तो करते हैं अभी, देखिए। तो यहाँ पर क्या किया, शेप को हमने थोड़ा खुला कर दिया है, लेकिन हॉरिजेंटली वर्टिकली तो हमने इसे खुला कर दिया, हॉरिजेंटली राइट टू लेफ्ट भी हमें थोड़ा सा इसे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपके फॉन्ट्स का साइज़ है उसे भी आप बढ़ाइएगा, और फॉर्मेट मेन्यू में जाके इसकी आउटलाइनिंग भी रिमूव कीजिएगा और अंदर के कलर को भी आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, यहाँ 8 नंबर मैंने सेट किया हुआ है। तो आप जब अपना डाटा रेडी करेंगे, 8 9 10 जो भी आपका साइज़ आपको बेटर लगे इसमें, वो आप डाल दीजिएगा। कलर आप कोई भी डार्क सा ही रखिएगा, क्योंकि आपने लाइट ग्रीन दिया हुआ है पीछे, तो डार्क कलर रखेंगे तो फ़ोन नंबर थोड़ा दूर से दिखेगा। चलिए सिंपल सा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे ए वाली रो में आना है, और यहाँ से ए और बी दोनों को क्या करना है, मर्ज एंड क्रॉस करना है। मर्ज एंड सेंटर नहीं करना, मर्ज एंड क्रॉस करना है। और यहाँ पर अभी हमें एंट्रीज डालनी है, जैसे नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, एज हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया। तो ऐसी चीज़ें अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि एक रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली होता है, रिजल्ट कार्ड में। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 5 चीज़ें हैं हमने यहाँ पर लिख दी हैं, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है रोल इन्हें ऐसे लिखना है, आप जैसे मर्जी करके लिख सकते हैं। पहले अगर स्टूडेंट नेम लिखना है तो वो लिख सकते हैं, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो आपको बताता हूँ। तो पहले डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में, वहाँ पर आप लिस्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सोर्स में जाएंगे, लेकिन देखिए सोर्स में जाने से पहले आपको एक सेकंड शीट रेडी करनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये डाटा जो आप देख रहे हैं अभी अधूरा है, अभी शीट 2 पे भी आपका डाटा बनेगा। तो शीट 2 में भी आपका एक डाटा होना चाहिए, जिसके अंदर आपने सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना कर रखी हुई है, यानी कि स्टूडेंट्स के नेम है, क्लास है, और उनके रोल नंबर्स है, एंड देन उनका जो भी सब्जेक्ट्स है, जो उन्होंने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, या स्टडी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स, आप इसमें वो सब्जेक्ट इसमें मेंशन करेंगे और उनको मार्क्स भी देंगे। तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ यहाँ पे रख लिया हमने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो आपने फर्स्ट शीट पर अभी लिखा है ना, स्टूडेंट नेम, क्लास वगैरह जो भी आपने लिखा है, अगर आप उसे कॉपी करके यहाँ मतलब रखोगे, यहाँ कॉपी करके लेकर आओगे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, और अगर मेरे ऊपर लिखी हुई हेडिंग्स में थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ, जो सेकंड शीट पे मैंने हेडिंग्स दी हैं पहली शीट के मुकाबले, किसी भी स्पेलिंग में या नाम में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा स्पेलिंग जानबूझ के यहाँ पे गलत लिख दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ मैं क्लियर करवा सकूँ। तो
तो यहाँ पे रोल नंबर मैंने 101, 102, 103 कुछ भी ऐसा मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे रमन, दीपक, शोभित आप देख रहे हैं मैंने कुछ नाम डाले हैं। अब इनके फादर्स नेम वगैरह आप यहाँ मेंशन कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ आप जो मर्जी डाल सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको ठीक लगता है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लास आप वैसे मैं यहाँ 10th लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे 10th, 11th, 12th, 9th ऐसे अलग अलग मेंशन कीजिएगा। वो भी आगे जाके आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो मार्क्स आप वैसे ही देंगे जैसे स्कूल में मिलते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि सबको अच्छे मार्क्स मिले और मैंने अच्छे मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, पर एक को थोड़ा कम दिए हैं 45। उसका भी रीज़न है, वो भी आगे जाके आपको पता चलेगा जब हम इसे फर्स्ट शीट पर यूज़ करेंगे। चलिए, तो मार्क्स भी दे दिए हैं। अब क्या करना है आपको, बस इसे सिलेक्ट करना है। जो भी हेडिंग में कलर देना है या डाउन में कलर देना है, आपने बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए, या जो भी आप इस पे फॉर्मेट चलाना चाहते हैं, थीम चलाना चाहते हैं वो चला लीजिए। उसके बाद आपने जाना है रोल नंबर वाली अपनी जो पहली शीट है उस पर, और सेम वही जो मैंने पहले बोला था आपको, डाटा वैलिडेशन में जाना है और सोर्स में जाके शीट 2 में जाना है। और देखिए यहाँ पर शीट 2 पे जाते ही आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ रोल नंबर्स है यानी 101 से लेके 104 तक उसे सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वो चारों पांचों जो एंट्रीज थी आपकी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे रोल नंबर शुरू हो रहा है वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ना कि ऊपर हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करना है। तो ये आपके रोल नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आती है क्लास की बारी। लेकिन देखिए क्लास का लिए मुझे क्या करना है, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, लेकिन रोल नंबर के साथ अटैच करना है ना मुझे उसे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले इजिकल टू वी लुकअप में जाएंगे आप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप इजीली समझ सकें। तो ऊपर वाला जो सेल है रोल नंबर वाला उसे सिलेक्ट करेंगे और F4 दबा के उसे लॉक कर लेंगे, देन कॉमा। अब आता है टेबल एरे आपका, तो शीट 2 पे जाना है आपने और पूरा का पूरा टेबल जितना भी आपने बनाया है सारा का सारा आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगेन कॉमा दबाना है आपने। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर एक अलग फार्मूला लगाएंगे मैच का। तो मैच का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है और सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। तो शीट 1 पे जाइए, वापस अगेन शीट 1 पे जाना है आपने, और जो आपका सेल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे क्लास वाला, उस पर आपने क्लिक कर देना है क्लास वाली हेडिंग पर। फिर शीट 2 पे आना है आपने कोमा देके, और सिर्फ ऊपर वाली जो हेडिंग्स हैं आपकी, जो ऊपर वाली हेडिंग्स है नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनको सिलेक्ट कर लेना है आपने सिंपली। और इस पूरे को शीट 2 का जो डाटा अभी अभी हमने किया है उसको पूरे को सिलेक्ट करके F4 दबा के लॉक कर लेना है सिंपली। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। फार्मूले में गड़बड़ कहाँ होगी है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूले में गड़बड़ क्या हो गई है कि जैसे ही मैंने कोमा दबाया तो मुझसे फार्मूला डिलीट हो गया, पीछे वाला ऑप्शन। तो एक बार मैं फिर यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसे ध्यान से देख सको। देखिए ध्यान से देखोगे ना तभी आपको फार्मूला आएगा। एक आधी बारी में, पहली बारी में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन या तो आप ध्यान से देखिए या कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप ये फार्मूला लगाइए। तो एक बार मैं फिर आपको लगा के दिखा देता हूँ। और ये क्लास वाला जो मैंने आपको बताया है, ये वाला सेल हमने लॉक करना है, याद रखिएगा। तो इजिकल टू वी लुकअप लगाइए, ब्रैकेट कीजिए, अगेन ऊपर वाला जो सेल है आपका रोल नंबर वाला उसे सेलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए F4 दबा के उसे, ब्रैकेट डालिए और यहाँ पर सेकंड शीट पर आके पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कोमा डालिए। अब आपको क्या करना है, बैक टू शीट 1 पे जाना है, ठीक है, पर मैच का फार्मूला लगा के। तो पहले मैच लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, लुकअप वैल्यू कह रहा है ये आपको। लुकअप वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अब लुकअप वैल्यू में क्या आता है हमारा, शीट 1 पे देखिए, शीट 1 पे गए आप, शीट 1 पे जाके आपने क्लास वाला जो आपकी हेडिंग है उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट किया आपने, शीट 1 और A8 जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने लॉक कर लेना है एंड अगेन ऊपर की हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है।
और F4 दबा देना है ताकि वो लॉक हो जाए, और वही सेम कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड कोमा 0, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। और जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए फार्मूला यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस फार्मूले का ध्यान रखिए, फार्मूला आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए और एज इट इज़ ही इस्तेमाल कीजिएगा और 101% ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए फार्मूला एग्जीक्यूट हो गया, एंटर करते ही नीचे 10th क्लास आ चुका है, यानी 103 नंबर जो रोल नंबर है वो 10th का स्टूडेंट है। अब मैंने अगर सभी में 10th भरा होता ना तो आप चाहे 101 कर दो यहाँ पे, चाहे 104, सब में 10th आता, इसीलिए मैं आपको कह रहा था वहाँ 9th 11th 12th अलग अलग क्लासेस डालिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, नीचे फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम मैंने शुरू में आपको बताई थी कि जो हेडिंग यहाँ दी हुई है ना वही हेडिंग वहाँ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फादर्स नेम्स लिखा हुआ था तो एस काट दीजिए और डेट ऑफ बर्थ का भी एस काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आ गया ना। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट चेंज कीजिए, 36,000 कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो जर्नल वाली कैटेगरी है उस पर क्लिक करके उसे डेट में लेके जाएंगे और डेट वाली फॉर्मेट को शॉर्ट डेट में या जैसा भी आप करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। तो इसका नीचे भी एक पॉइंटर आता है, नंबर जहाँ लिखा हुआ है आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। तो बाद में भी कर लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट तो आ चुका है यहाँ पर। अगर अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं। डेट पे क्लिक कीजिए, जो डेट फॉर्मेट इसमें से आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर लीजिए, सिंपल। तो आई होप इतना मैटर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये शीट बनानी है और कैसे आपको अपना डाटा बनाना है। उसके बाद इसे बोल्ड करना है या बॉर्डर देना है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा कलर देना चाहते हैं, वो सब आप अपने तरीके से कर सकते हैं। बट फार्मूला आपको वैसे ही लगाना है जैसा मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे हेडिंग्स चाहिए। तो हेडिंग्स कौन सी चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब आप पेपर देते हैं सब्जेक्ट होता है ना, टोटल मार्क्स होते हैं आपके, ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं, जो एक दायरा उन्होंने सेट किया होता है ना। तो वो सब यहाँ पर अब हमें भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी है, टोटल मार्क्स भी है, पासिंग मार्क्स भी हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी हैं एंड पास ग्रेड्स भी हैं एंड पास एंड फेल भी है। देखिए पास एंड फेल का फार्मूला हम बहुत बार कर चुके हैं, मैंने कई बार शॉर्ट्स में भी डाला है। ग्रेडिंग का फार्मूला भी मैंने एक बार शॉर्ट में डाला था, इस पर वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, कहीं आप गलती ना कर लें स्किप करने की वजह से। तो ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले को कैसे लगाना है। पहले अपनी हेडिंग्स को सेट कर लीजिए प्रॉपर, ताकि ऊपर का जो गैंगल पब्लिक स्कूल है वो भी प्रॉपर दिखे और कोई गड़बड़ ना हो। और जो भी आप इसमें कलर मार्क्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैंने ये CE से लेके H तक लिखा तो आप भी ऐसा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे 12 नंबर वाला कॉलम छोड़ के 13 से ये शुरू कर सकते हैं, 13A से भी। तो कोई इशू नहीं है कि मैंने यहाँ से शुरू किया तो आपको भी ऐसी यहीं से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका सिंपल हेडिंग्स बन चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और शीट 2 भी हमारी रेडी है। आप चाहें तो शीट 1 शीट 2 का नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे एक शीट 1 का नाम आप रिजल्ट कार्ड रख सकते हैं और शीट 2 का नाम आप डाटा रख सकते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस, कुछ भी ऐसा जो भी आपको चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स है ना उनको सिलेक्ट करना है। तो गलती से मैंने क्लास को भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और वो आपको नहीं करना, ध्यान रखिएगा, आपको क्लास सेलेक्ट नहीं करना। पर अब मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके आगे लेके जाऊँगा। तो चलिए ये हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज स्पेशल वाली ऑप्शन में जाना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। पेज स्पेशल की ऑप्शन देखिए शुरू में आती है, फर्स्ट नंबर पे पेस्ट लिखा हुआ, उसके नीचे एक छोटा सा कट है, वहाँ पे क्लिक करके आप पेज स्पेशल पे जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपको ऑप्शन चलाना है, यहाँ पर पेज स्पेशल हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। देखिए टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर है तो 100 डाल दीजिए, 150 नंबर का है 150 डाल दीजिए, जितने नंबर का भी पेपर है आपका वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेकेंडली आता है पासिंग मार्क्स। अब वो कौन सी ग्रेड, मतलब कौन सी वो नंबर है जिससे ऊपर वाले पास है और जिससे नीचे वाले पास नहीं है। तो आप यहाँ 40 रख दीजिए कि 40 से अबव वाले पास है। अब आता है ऑब्टेन मार्क्स, इनको कि कितने मार्क्स हर एक स्टूडेंट ने लिए हैं। तो वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इजिकल टू वी लुकअप करना है और लुकअप वैल्यू देनी है अभी से। तो लुकअप वैल्यू देखिए, मैं जो अपना डाटा है, ये जो मेरा सामने रोल नंबर है, क्लास है,
यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इनके साथ भी कनेक्ट करना चाहता हूँ इसे, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से शुरू हुआ ना। तो मैं यहाँ रोल नंबर वाला जो सेल है 104 नंबर यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे F4 दबा के लॉक कर लूँगा। देन मुझे कोमा दबाना है। ध्यान रखिएगा ऊपर भी आपको फार्मूला नज़र आ रहा है फार्मूला बार में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद शीट 2 पे जाना है आपने। शीट 2 पे जाके पूरा का पूरा जो आपने डाटा बनाया है उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है जो ऊपर फार्मूला में दिख रहा है आपको शीट 2 से, उसको भी लॉक कर लेना है F4 दबा के सिंपली। उसके बाद कोमा दबाना है और इसके बाद आपने क्या करना है, जो नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं शीट 1 पे आ चुका हूँ। शीट 1 पे मैं कंप्लीटली आ चुका हूँ। यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, एक नया फार्मूला लगाएंगे मैच का। तो यहाँ पर आप मैच का फार्मूला ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसमें लुकअप वैल्यू मांग रहा है आपसे। आप लुकअप वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू देना चाहेंगे जिससे आप आगे बढ़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शीट 1 में ही फिर से ये जो आपका रोल नंबर वाला सेल है इसकी जगह नीचे देख रहे हैं आप सब्जेक्ट आ रहे हैं और नीचे क्लास आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास आपने चूज़ नहीं करना, आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है, पर मैं क्लास चूज़ कर बैठा हूँ अब यहाँ पर। तो मैं क्लास वाला सेल ही यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली क्लास वाला सेल मैंने अपना लॉक कर लिया, इसके अंदर कोमा देंगे। ध्यान से ऐसे ही फार्मूला आपने एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद फिर से शीट 2 पे जाएंगे आप और जो ऊपर की हेडिंग है आपकी उस पूरी को सिलेक्ट करेंगे। माउस की मदद से ध्यान से आपने सेलेक्ट करना है पूरा डाटा। उसके बाद ऊपर से फिर से फार्मूला बार में जाके शीट 2 का डाटा सेलेक्ट करके F4 दबाना है ताकि वो लॉक हो जाए। उसके बाद कोमा और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 फिर कोमा ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 0 ब्रैकेट क्लोज कोमा फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको सिंपली एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे 8th क्लास आ जाएगा। वैसे 8th क्लास यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर आने चाहिए थे, पर अब मैं ऐसा कर चुका हूँ तो कोई इशू नहीं है। ये भी मेरे लिए एक नई ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गई है कि मैं क्लास भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपको, तो वो मैं थोड़ा सा कलर वगैरह करके इसे सेट कर दूंगा, देखिएगा आप आगे आगे। तो ये यहाँ पे क्लास है ना, देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था तो प्रॉब्लम यहाँ से हो गई है, पर ये मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से ये एक मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया इसमें। तो अब क्लास को नीचे खींच देते हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स है उसे नीचे खींच दीजिए। आप देखिए सभी सब्जेक्ट्स के नंबर सामने आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश का आ गया, मैथ का आ गया, साइंस का आ गया, फिजिक्स का आ गया और सोशल का आ गया। तो सभी के सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि सेकेंड शीट पर है। अब यहाँ पे ग्रेड्स का फार्मूला लगाएंगे, जो कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रेडिंग का जब हम फार्मूला लगाते हैं तो उसे कॉपी पेस्ट करके आप बार बार लिख सकते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला होता है इजिकल टू इफ वाला, उसके बाद आपको वो नंबर वाला सेल लॉक करना होता है। लेकिन हम ये फार्मूला यहाँ ना लगा के नीचे वाले सेल में एग्जैक्ट जहाँ पे मार्क्स है वहीं पर लगाएंगे। तो इजिकल टू इफ लगाइए, ब्रैकेट डालिए, लॉजिकल टेस्ट में 7 वाला जो नंबर दिया हुआ है यानी ऑब्टेन मार्क्स 78 उसको सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इजिकल टू डबल कोमा ए डालिए, फिर डबल कोमा ए के साथ प्लस डाल दीजिए इस बार, एंड फिर से डबल कोमा यानी इन्वर्टेड कोमा एंड कोमा देके क्लोज। फिर से इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर से इसी सेल को क्लिक कीजिए, ग्रेटर देन का मार्क डालिए, इज इक्वल टू 60। यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर ये स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं, रेंज मैंने यहाँ दी नहीं, ओके 75 या 70 कुछ भी दे देना आप। तो अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स 70 से अबव है तो A+ आए, 60 से अबव है तो A ग्रेड आए। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कीजिए जस्ट और इसी को पेस्ट करते जाइए, बस मार्क्स चेंज करते रहना। 60 की जगह 50 कर दो, 50 की जगह 45 कर दो, फिर एंड में 40 आ जाएगा तो आगे आप फेल मेंशन कर देना या बेटर लक नेक्स्ट टाइम मेंशन कर देना। तो सिंपल सा फार्मूला है, इसे ध्यान से देखिए और ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हुए जाइएगा। ऊपर आपको फार्मूला बार में भी ये फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं। तो सिंपली आपको बस इसे कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। और लास्ट टाइम जब ये हो जाएगा तो जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं इफ लगा के, उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करने हैं। तो ये आप गिन लीजिएगा, जितनी बार ब्रैकेट ओपन किए हैं उतनी बार ही ब्रैकेट क्लोज भी करना है आपने। गलत क्लोज करेंगे तो एंटर करते ही फॉल्स आ जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, फार्मूला तभी एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मुझसे कहाँ गलती हुई है इस फार्मूले में जो बार बार एरर आ रहा है, कि मैंने जो शुरू में फार्मूला लगाया ना इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट देके F15 लिखा, तो मैं
ए ग्रेड तो दे दिया, ए प्लस तो दे दिया, लेकिन वहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं किया, तो वहाँ पे मैं 70 या 75 लिखना था मुझे और फिर कॉमा देना था, उसके बाद जाके ए प्लस आना था। तो मैं अब दोबारा यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ताकि आप, ये गलतियाँ होना आम बात है जब आप बड़े फार्मूले करते हैं तो, या फिर आप देख कर करते हैं तो कई बार नहीं ध्यान रहता है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर आप नंबर मेंशन करना मैं भूल चुका हूँ, बस नंबर मेंशन करना है और उसके साथ ही ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उससे रिलेटेड जो भी उसको ग्रेड देना चाहिए वो यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, बस फार्मूले को ध्यान से ही देख के ध्यान से ही कीजिएगा ताकि आपसे ऐसी गलती ना हो। पांच बार हमने ब्रैकेट ओपन किया हुआ है इसमें और 5 बार ये आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये भी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इजिकल टू 70 या 75 जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो रखिएगा एंड सिंगल कोमा देना है आपने। अब आप एंटर कीजिए और फार्मूला 101% यहाँ पर आपका लग चुका होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल फार्मूला है, इसे ऐसे ही लगाना है आपने। और नीचे देखिए ग्रेड आ गया है ए प्लस, क्यों? क्योंकि मैंने 70 डाला है और इस जो इंग्लिश में 70 से अबव है तो ए प्लस यहाँ पर आ चुका है। इसे नीचे को ड्रैग कर दीजिए और जिनके 70 से अबव है ए प्लस आ जाएगा, जिनके 60 से अबव है ए ग्रेड आएगा सिंपली, और जिनके 80 की लाइन में वो तो लेंगे ही लेंगे मार्क्स। अब आता है आपका आगे का फार्मूला जो कि है पास फेल से रिलेटेड। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि ये ठीक हो सके। देखिए मैंने 8th क्लास को थोड़ा येलोइश कलर दे दिया है ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे। तो चलिए, पास फेल का फार्मूला भी आप सभी जानते हैं, इजिकल टू इफ से शुरू होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा हेर फेर करने वाले हैं। तो पहले मैं बीच की लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा जो डाटा है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो इजिकल टू इफ ब्रैकेट आप यहाँ मिनिमम का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, मिनिमम का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो MIN दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ कलर, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट इस टाइम ओपन है। और इसमें क्या होगा, जितने भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ लेस देन का मार्क डालेंगे ध्यान से, और 40, क्योंकि मैंने 40 वाला ही पास किया है, 40 से अबव वाला। तो यहाँ पर आप माइनस का निशान डालेंगे, सॉरी लेस देन का, लेस देन 40 कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आप फेल लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर सिंगल कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, पास, फिर इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पास लिखा आ गया क्योंकि स्टूडेंट के सभी मार्क्स बहुत अच्छे हैं और ये पास लिखा आ गया। अब मैं जिस भी रोल नंबर को चाहूँ यहाँ से चेंज करूँ और आप देखेंगे उसका रिजल्ट यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है बहुत ही प्यारी जो मुझे आपको करवानी थी और आई होप आप इसे ध्यान से करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि हम जाएंगे न्यू कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना तो हाईलाइट पे जाना है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे पास, क्योंकि पास का कलर भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लेने वाला हूँ ताकि मेरे टेक्स्ट जो है वो डार्क हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर का पास ले लिया है। अब इसी तरह फिर से इसमें जाएंगे क्योंकि फेल की कैटेगरी भी बनानी है, तो फेल को मैं रेड कलर करने वाला हूँ। तो इसी तरह हाईलाइट सेल रूल में जाइए, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाइए, यहाँ पे लिखिए फेल, और फेल का कलर आप जो भी रखना चाहते हैं, येलो या जो भी समथिंग, मैंने रेड रखा है, तो ओके कर दीजिए। हालांकि मैंने किसी भी स्टूडेंट्स को फेल वाले मार्क्स नहीं दिए हैं और मैं चाहता भी नहीं कि किसी स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स आएँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम किसी न किसी स्टूडेंट को थोड़े कम मार्क्स देते हैं ताकि यहाँ पर आप जब फेल आए तो आप वो भी देख सकें। तो ये आपका डाटा है। आई होप इतना सा डाटा आपको समझ आ गया होगा। नीचे आप थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि अब हम करने वाले हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पर जो आपकी आती है परसेंटेज और उसके बाद आती है डिवीज़न, तो वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है और वो भी आपको इसी वीडियो में सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हें भी। तो सबसे पहले जो ये है बीच में आप बॉर्डर वगैरह जो भी देना चाहते हैं, देना है या नहीं देना है वो आपकी चॉइस है।
देखिए बॉर्डर देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे फार्मूले में कोई हेर फेर हो जाएगा। तो ये सिर्फ लुक के लिए है, जैसा कि स्मार्ट व्यू मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मार्ट व्यू का ज़माना है, थोड़ा सा डाटा आपका इंटरेस्टिंग लगना चाहिए देखने से ही। तो आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो सिंपली आप यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं टोटल मार्क्स पे। तो टोटल करने के लिए हम हमेशा सम का फार्मूला लगाते हैं, तो इजिकल टू सम करके आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और जितने भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, टोटल मार्क्स है ना, हाँ। तो इसमें आप टोटल मार्क्स वाला जो आपके सेल्स हैं उस यानी 100 उन पूरे को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 500 आ जाएगा। यही सेम फार्मूला आपने ऑब्टेन मार्क्स में इस्तेमाल करना है। इजिकल टू सम कीजिए और ऑब्टेन मार्क्स में आपके जितने भी वैल्यूज नंबर्स लिखे हुए हैं उन सबको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। तो अब इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या फार्मूला है वो भी देख लीजिए। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ को थोड़ा ध्यान से मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, जैसा कि मुझसे भी हो चुका है इस वीडियो के अंदर, आपने देखा ही है। तो यहाँ पे आपका पूरा डाटा है सेकंड शीट पर, यहाँ नंबर भी सबके मेंशन है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर अब अपने ट्रिक्स लगाने वाले हैं। तो देखिए, परसेंटेज के लिए आपको परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसा आप सम के लिए लिखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, सिंपल इज इक्वल टू दबा के ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ एंड डिवाइड कीजिए जो आपके टोटल मार्क्स हैं। सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए और एंटर। तो 73.2 बनता है। तो आप देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है डेसिमल लेस का, वहाँ पे क्लिक करके इसे राउंड फिगर में कर सकते हैं, यानी कि 73 में। इसके बाद फिर से फार्मूला लगेगा, अब थोड़ा बड़ा फार्मूला है, इज इक्वल टू इफ का ब्रैकेट जिसमें आप परसेंटेज को चूज करेंगे सिंपली और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। इसके बाद 65, फिर कोमा, फिर डबल कोमा और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डबल कोमा के अंदर, फिर सिंगल कोमा। अब इसको कॉपी कर लेंगे, बार 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 इसे पेस्ट करते जाएंगे जैसा कि ग्रेडिंग वाला फार्मूला आपने किया था। लेकिन लास्ट में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें फेल मेंशन करना पड़ेगा लास्ट वाली ऑप्शन के अंदर। तो 65 मार्क्स वाले को मैंने यहाँ फर्स्ट शो कर दिया, 50 वाले को सेकेंड, और कोई मार्क्स आपने देना है आप 40 भी दे सकते हैं, 45 भी दे सकते हैं, जो भी मार्क्स आपने देना है। मैंने 50 को ही अगेन थर्ड कर दिया है एंड इसके बाद आप 40 कर दीजिए और 40 में आप फेल लिखना पड़ेगा आपको। तो फेल लिख के सिंपली आपको डबल कोमा एंड ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज उतनी बार ही करना है जितनी बार ब्रैकेट आपने ओपन किया है और सिंपली एंटर कर देना है और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। सो इजी है, फार्मूला कॉपी पेस्ट ही करते जाना है आपने, ताकि आपका समय भी बच जाए और फार्मूला भी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। तो जितना इजी हो सकता था और जितना जल्दी हो सकता था ये वीडियो मैंने बनाया है। बाकी आप अपने हिसाब से टाइम लीजिएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर इस वीडियो को देखकर आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एंड देखिए यहाँ पे डिवीज़न में वो फर्स्ट आ चुका है। अब इसको सभी डाटा को सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा हैवी कर लीजिए, ताकि जो क्लियरेंस है वो यहाँ पे प्रॉपर दिखे। तो इतना सा मेरा मैटर था जो मुझे आपको रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाना था। इसके अलावा अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे टीचर सिग्नेचर्स, पेरेंट्स सिग्नेचर या प्रिंसिपल सिग्नेचर्स, तो वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं नीचे लिखकर। लेकिन ये सब आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन जो मुझे ऊपर करवाना था आपको, जितने भी फार्मूला बताने थे या जो भी हमने टोटलिंग वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह का फार्मूला, वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल किया है, वो मेरा मेन था आपको बताना, और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। और इसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये डाटा बना लिया है, इसके बाद आप फाइल में जाके सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे और इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव कर दीजिए और सिंपल प्रिंट आउट। तो इस तरह बहुत सारी, मतलब देखिए आपको यहाँ पे जो आज मैंने करवाई हैं ट्रिक्स, आई होप आप ये समझेंगे और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। एंड ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
एक दो बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू भी आपके सामने है, कितना मस्त नज़र आ रहा है। तो ऐसा प्रिंट निकलेगा जब आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे, और देखिए एकदम प्रॉपर बना है। तो आई होप आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ये बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।